everyone. Welcome to my YouTube channel, Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet 79, subject science and class 9th. With the continuation of why do we fall ill topic, we will discuss again the principle of prevention. इस बार प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो you know that there are different way to improve our immunity. अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्होंने प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने डिस्कस किया था. इफ़ आर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग देन देयर इज़ अ लेसर चांस ऑफ गेट इन्फेक्टेड. हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस के चांसेस कम होंगी. इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्दी डाइट लेना चाहिए और पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए. ये सब चीज़ें हम डिस्कस किए थे नेक्स्ट प्रीवियस वर्कशीट में. एज अ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, वो था हमारा फर्स्ट प्रिवेंशन. सेकेंड प्रिवेंशन क्या हो सकता है डिसीज़ का कि दैट देयर आर सम स्पेसिफिक वे टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट डेडली स्पेसिफिक डिसीजेस. तो जो कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज हैं जो डेडली होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करें, उनसे कैसे प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि पोलियो, बीजीसी, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. तो आपको साफ क्लियर हो रहा है कि ये जो पोलियो, बीजीसी, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा दिया है इनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन यूज़ करते हैं. तो ये कंसेप्ट आया सामने कि एक स्पेशल तरीका भी है अपने आप को किसी इन्फेक्शियस डिसीज से बचाने के लिए, दैट इज़ विल बी योर वैक्सीनेशन. लेट अस मूव फर्दर और कुछ स्पेसिफिक वेज के बारे में पढ़ते हैं. तो स्पेसिफिक वेज, दिस इज़ अ सेकेंड वेज टू प्रिवेंट द डिसीजेज विच इन्वॉल्व वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. ये तरीका है जिसमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इस वेज में डिफाइंड होते हैं. तो व्हाट इज़ दिस वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड वे फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ डिसीजेस. किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही स्पेशल तरीका है जिसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है, कोई ये सिंपल एक वैक्सीनेशन से आप उस पर्टिकुलर डिसीज से क्योर हो सकते हो. वैक्सीनेशन वर्क्स इन अ फॉलोइंग मैनर. वैक्सीनेशन का काम कैसे करता है, किस तरीके से इसका वर्क प्रोसेस होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सिंस द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी लाइक WBC एंड एंटीबायोटीज. आपको पता है कि WBC वाइट ब्लड कैपिलस और एंटीबायोटीज जो है वो क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी है जो कि फाइट करते हैं. हमारे अंदर कोई बाहर से एक्सटर्नल माइक्रोब्स मैंने बाहर से कोई माइक्रोब्स अगर एंटर करते हैं तो ये WBC एंटीबायोटीज अगर हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो फाइट करते हैं अगेंस्ट दैट माइक्रोब्स टू मेक योरसेल्फ सेफ. तो ये वी कैन देयरफॉर वी कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजेस बाय फूलिंग द इम्यून सिस्टम. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक इम्यूनिटी अगेंस्ट इन डिसीजेस के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं और बॉडी के अंदर डाल सकते हैं जो कि नेचुरल नहीं है लेकिन वैक्सीनेशन के थ्रू होता है. तो फॉर दिस sometimes which is similar to the origin pathogen but not harmful. हम क्या करते हैं कि समथिंग कुछ ऐसी चीज़ इंजेक्ट करते हैं कहाँ बॉडी में जो ओरिजिनल पैथोजन जैसा हो के तरह हो और लेकिन हमें हार्मफुल नहीं हो. जो पैथोजन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ओरिजिनल पैथोजन की तरह हो और लेकिन हार्मफुल नहीं होंगे. तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में और इसी को इन अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन, दैट इज़ नोन एज अ वैक्सीन. वैक्सीन के फॉर्म में आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि फाइट करता है इन पैथोजन के खिलाफ. नेक्स्ट है कि अवर स्पेशलाइज्ड इम्यून सिस्टम सेल फाइट एंड किल द पैथोजन. इस तरह से जो हमारे में स्पेशल इम्यूनिटी जो सेल होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, वो लड़ते हैं और मार देते हैं किसको, उन पैथोजन को एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स और उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक क्रिएट करते हैं. एंटीबायोटिक क्या है हम फर्दर यहाँ पर अभी पढ़ेंगे. अ काइंड ऑफ प्रोटीन, अ काइंड ऑफ सेल, प्रोटेक्शन सेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनको एंटर करने नहीं देता है और उनको मार देता है एंटर करने पर इन द फ्यूचर. और ये एंटीबायोटिक हम बाद के लिए भी डेवलप हो जाते हैं ताकि अगर माइक्रोब्स बाद में भी अगर एंटर करें तो एक बार का दिया हुआ वैक्सीनेशन जो है बाद में भी इनसे लड़ने की क्षमता रखता है. एंड दस बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी, और हमारी बॉडी उन माइक्रोब्स
के और डिसीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं, जिसकी हम वैक्सीन लगाते हैं। दिस इम्यूनिटी इज़ इनफ टू फाइट टू डिफीट द ओरिजिनल माइक्रोब्स नेक्स्ट टाइम। और ये जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी होता है, अगर नेक्स्ट टाइम आपके अंदर उसी तरह का कोई माइक्रोब्स एंटर किया तो उससे फाइट करने के लिए काफ़ी होता है। Now, what are the antibodies? Antibodies are these are a specialized protective protein. ये एक तरह के स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इम्यून सिस्टम में ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन लेयर, यू कैन से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। एंटीबायोटिक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो हमको बॉडी में पैथोजन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। इट आइडेंटिफाइज किल्स, ये उन पैथोजन को पहले आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह का पैथोजन है, फिर इनको किल करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारी बॉडी में उसको निष्क्रिय कर देता है। तो दीज एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. This is a kind of protein, actually protection protein layer you can say. Now what is this immunization? Immunization process होता क्या है? It is a process, ये वो process है जिसमें हम किसी person को किसी specific diseases में vaccinate करते हैं, जिससे वो person immunate हो जाता है और उस disease के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वो कभी भी enter करे. What is the vaccination? Vaccination, these are the act of introduction of vaccine. आपके बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना ताकि आपके शरीर के अंदर किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, बढ़ जाए, उस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं. अब ये वैक्सीन कैसे वर्क करता है? व्हाट इज़ वैक्सीन? दीज आर अ मेडिकल प्रिपरेशन. ये मेडिकल तरीके से तैयार किया हुआ एक इनएक्टिव डेट योर प्रोड्यूस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन होते हैं. ये पैथोजन जो होता है मेडिकल तरीके से तैयार किया जाता है, जिसका यूज़ करते हैं हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो चुके एंड व्हेन द एडमिनिस्टर्स इन द बॉडी, जब एंटी माइक्रोब्स हमारे अंदर कोई माइक्रोब्स एंटर करे तो वो आपका वैक्सीन कहलाता है. कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आप देखते हैं जब जो नवजात शिशु होते हैं, जब पैदा होते हैं, कई तरह के वैक्सीन करवाए जाते हैं. ये वैक्सीनेशन होता है उनको डेडली डिसीजेस से बचाने के लिए. एक बार वैक्सीनेशन कराने पर वो हमेशा के लिए इन डेडली डिसीजेस से सेफ हो जाते हैं एंड कैन डेवलप इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है और रिमेन फ्री फ्रॉम द होल लाइफ. पूरे लाइफ में के लिए वो फ्री हो जाते हैं. एंड वैक्सीन अगेंस्ट सम, इन कुछ वैक्सीन जो इन डिसीज़ के थ्रू हैं, वो डिसीज़ के नाम है टिटनेस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, मीसल्स, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस. ये कुछ डिसीज़ के नाम है जिसके अगेंस्ट जो है छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन क्या है? तो हमने यहाँ पर अभी देखा है ह्यूमिनेट करना अपने आप को. द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिनेटिंग इज ह्यूमनाइजेशन. सो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर. द प्रोसेस बाय विच द पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजेस थ्रू वैक्सीनेशन, दैट इज नोन एज अ ह्यूमनाइजेशन. And now we can see the question number 2. Name 4 diseases against which the children get vaccination. ऐसे किसी 4 डिसीज़ का नाम लिखिए. आपके पास यहाँ पर ये सारे डिसीजेज हैं. यू कैन पिक एनी 4 डिसीजेज फ्रॉम हियर जिसके अगेंस्ट हम छोटे बच्चों को वैक्सीन करते हैं. यू कैन राइट टिटनेस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पीजल, पोलियो, एनी 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज द वैक्सीन वर्क. वैक्सीन काम कैसे करता है? वैक्सीन आपको अभी आपने पढ़ा था. वैक्सीनेशन जो है दिस इज़ योर you can see from here that a vaccine works by training the immune system. जो इम्यून सिस्टम को एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग मिल जाता है, सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है एंड कॉम्बैट पैथोजन, उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है. टू डू दिस सर्टेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पैथोजन मस्ट बी इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी. और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इससे क्या होता है? दिस क्रिएट द एबिलिटी टू फाइट द डिसीजेस इन द बॉडी. ये हमारे बॉडी के अंदर डिसीज़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, एबिलिटी को बढ़ाता है. सो इस तरह से वैक्सीन जो है हमारी बॉडी में वर्क करता है, हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप करता है जो कि किल करता है. सो नाउ वी विल डिस्कस टू द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज़ व्हाट आर एंटीबॉडी. व्हाट इज़
बॉडीज़, एंटीबॉडीज़ क्या है, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। एंटीबॉडीज़ क्या है, दीज आर द स्पेसिफिक, द आंसर यू विल गेट फ्रॉम हियर, ये एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करता है बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन। एंड ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई करता है, किल एंड न्यूट्रलाइज द पैथोजन इन द बॉडी। So here we have done all the questions and answer, and this was all about worksheet 79. Hope you have liked. If you have any queries, you can write on the comment sections. Thank you.